हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रॉन्ग वुमेन दो बंग सून का एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की को एक आदमी पकड़ के ले जाता है और उसके बाद पे पुलिस इकट्ठा हो जाती है। फिर हमें गुगदू को दिखाया जाता है जो कि उसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है। और फिर हमें बॉन्ग सून और मिन्योक को दिखाया जाता है जिनके पास एक वॉइस ईमेल आया होता है और उसमें एक आदमी धमकी दे रहा होता है कि वो मिन्योक को बर्बाद कर देगा। फिर मिन्योक और बॉन्ग सून कहीं जा रहे होते हैं तो मिन्योक बॉन्ग सून को बोलता है कि तुम कार चेक करो कि कार में बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है। तो बॉन्ग सून को ना चाहते हुए भी कार चेक करनी पड़ती है। उसके बाद हमें बॉन्ग सून की मॉम दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बिल्डिंग के बारे में बात कर रही होती है जिसकी वजह से उनको सनलाइट नहीं आती है। और फिर वहाँ पे गुगदू की मॉम आ जाती है जो कि बॉन्ग सून के डैड के साथ बहुत हंस के बातें कर रही होती है जिसकी वजह से बॉन्ग सून की मॉम का मुंह थोड़ा अजीब बन जाता है। फिर वो गुगदू की मॉम को बात करने के लिए बुला लेती है। तो बॉन्ग सून की मॉम गुगदू की मॉम को बोलती है कि अगर वो बिल्डिंग बन गई तो उनके घर में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आएगी। तो गुगदू की मॉम बोलती हैं कि उन्हें इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वहाँ पे से गुगदू की मॉम चली जाती है। ग्युंगशिम आ जाती है और मैं आपको बता दूं कि ग्युंगशिम बॉन्ग सून की बेस्ट फ्रेंड है जो कि ज़्यादातर उसके साथ रहती है। फिर मिन्योक और बॉन्ग सून कहीं जाते हैं जहाँ पे मिन्योक बॉन्ग सून को बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर मिन्योक इतनी सारी शॉपिंग कर लेता है कि बेचारी बॉन्ग सून उठा के थक जाती है। फिर मिन्योक बॉन्ग सून को आइसक्रीम खिलाता है जो कि बेचारी बड़ी मुश्किल से खा पाती है। फिर वो दोनों ड्रोन उड़ाते हैं। फिर मिन्योक बॉन्ग सून को बताता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है और फिर वो दोनों उसे देख लेते हैं। फिर वो उसको देख के भाग जाता है। फिर मिन्योक ड्रोन से उसका पीछा करता है और उसकी गाड़ी की फ़ोटो खींच लेता है जिससे उसकी नंबर प्लेट भी आ जाती है। फिर मिन्योक और बॉन्ग सून मिन्योक बॉन्ग सून को छोड़ने जा रहा होता है जहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। फिर मिन्योक बॉन्ग सून से बोलता है कि तुम यहाँ रहती हो। तो फिर वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलता है कि बहुत भूख लगी है तो यहाँ पे आसपास की बेकरी है क्या। फिर बॉन्ग सून उसे अपनी बेकरी में लेके जाती है लेकिन उसे बताती नहीं कि वो उसकी खुद की बेकरी है। और वहाँ पे उनकी मॉम अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। हाँ गाइस, अगर आपने इसका एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिए। बॉन्ग सून मिन्योक को उसके बेकरी लेके जाती है जहाँ पे बॉन्ग सून के मॉम के फ्रेंड्स और वो उनको देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर बॉन्ग सून वहाँ पे प्रिटेंड करती है कि वो उसके मॉम डैड को जानती ही नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो बॉन्ग सून की मॉम और उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये लड़का कितना अच्छा था। और वो उसकी मॉम से पूछती हैं कि क्या ये बॉन्ग सून का बॉयफ्रेंड है। तो बॉन्ग सून की मॉम बोलती है पता नहीं, पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर बॉन्ग सून घर आ जाती है और वो ग्युंगशिम से बातें करती है और उसे बताती है कि उसे जॉब मिल गई और वो कहाँ जॉब करती है। तो ग्युंगशिम उसके बारे में सर्च करती है और वो बॉन्ग सून को बताती है कि मिन्योक ने लेडी बॉडीगार्ड इसीलिए रखा है क्योंकि वो एक गे है जिन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर बॉन्ग सून और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे बॉन्ग सून की मॉम उससे बोलती है कि वो जो लड़का उसके साथ आज आया था वो कितना अच्छा था ना। तो बॉन्ग सून बोलती है उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो गे है। बॉन्ग सून की मॉम उसको बोलती है कि क्या हो गया, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे सभी बैठे लोग शॉक हो जाते हैं और बॉन्ग सून गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर गुगदू दिखाते हैं जो कि एक जगह पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ से चला जाता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका एक अनजान आदमी पीछा कर रहा होता है। फिर वो लड़की उसको देख लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वो आदमी उसको पकड़ के मारने लगता है। फिर वहाँ पे कोई आ जाता है जिसको देख के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फ़ोन आता है और वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है। फिर उस क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है और उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो लड़की मरी तो नहीं होती है बट वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। बॉन्ग सून और ग्युंगशिम को भी ये बात पता चलती है। फिर उस आदमी ने जो ये सब देखा था उसको पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। और फिर मिन्योक भी सब टीवी पे देखता है और उससे भी ये सब बातें पता चलती है। बॉन्ग सून और ग्युंगशिम भी उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि एक लड़के को बहुत सारे लड़के बुली कर रहे हैं। तो बॉन्ग सून उधर जाती है और उनसे कहती है कि उसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी यहाँ पे भी बहुत सारी पुलिस घूम रही है तो मैं और कुछ करना नहीं चाहती। फिर एक लड़का बॉन्ग सून को लात मारता है और कहता है गेट लॉस्ट।
दूसरे दिन शहर में कैमरास लग जाते हैं और पुलिस स्टेशन में लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद बॉन्सन सेक्रेटरी गांव को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पे वो एक डॉक्टर से टकरा जाती है। फिर वो आगे जाती है, फिर वो सेक्रेटरी गांव से मिलती है और उनसे बातें करती है। जब फिर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तो ही तो बाहर में बेहतर होगा, क्योंकि वो अभी तक उस चिकन फ्राई को भूले नहीं होते हैं। तो गुड्डू उस लड़की को देखने जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो क्रिमिनल था वो उस लड़की को मारने की नहीं कोशिश कर रहा था, वो उस लड़की को चुप करने की कोशिश कर। तो बॉक्सर में गुड्डू को हॉस्पिटल में देख लेती है, फिर उससे मिलने जाती है। तो गुड्डू उसे बताता है कि वो विक्टिम की रक्षा कर रहा है और फिर वो उसे बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है, तब तक का वो उसका ध्यान रखे। फिर वो वहाँ बैठी थी तो लड़की के रूम में से आवाज़ आती है, तो वो उसे देखने जाती है। तो वो वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और कहता है कि इस जल्दी से ऑपरेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा, और वो सच्ची को ले जाता है। फिर वहाँ पे वो असली डॉक्टर आता है और बोलता है कि उनको कब से ऑपरेशन करना था, तो उसको वो तो यहाँ आया ही नहीं। को उसके सीनियर से डांट पिटती है और वो कहता है कि इससे और फोर्स की ज़रूरत है। वो बाउंसर ने उसकी आवाज़ सुनी है और इधर वो आदमी उस लड़की को इंजेक्शन आ रहा होता है और उसके बाद बाउंसर को दिखाते जो कि अकेली बाहर खड़ी होती है। फिर उसका भाई आता है और उससे पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं। बाउंसर अकेली खड़ी होती है तो उसका भाई आकर उससे पूछता है कि तुम सोई नहीं अभी तक। तो बाउंसर उसे बताती है कि वो उस लड़की के बारे में बहुत वरिड है और वो चाहती थी उसकी पावर उस टाइम यूज़ कर सकती थी, बट वो नहीं कर, और उस टाइम बाउंसर को बहुत पछतावा होता है। फिर बाउंसर ऑफिस जाती है, जहाँ मिन्नक उससे पूछता है कि मैंने न्यूज़ में देखा तुम्हारे घर के आसपास बहुत बुरा हुआ ना। तो बाउंसर उसे बताती है कि वो लड़की हॉस्पिटल से किडनैप हो गई। तो मिन्नक ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है और मिन्नक कहता है कि क्रिमिनल ने एक लड़की को तो मार दिया पर दूसरी को जिंदा रखा। जिस पर बॉम्सन कहती है तो आपका कहना है कि क्रिमिनल एक ही है, पर पुलिस को तो ऐसा नहीं लगता। तो जिस पर मिन्नक कहता है नहीं तो क्या, एक ही मुजरिम है, हमेशा मुजरिम ज़्यादा शातिर रहता है। अगर वो उसे मारना ही चाहता तो वो ऑन द स्पॉट उसे मार सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। और तो और वो उसका रेप भी कर सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बॉम्सन मिन्नक से पूछती है कि आपको इतनी सारी बातें कैसे पता। तो मिन्नक कहता है देखो छोटा था जब उसका ड्रीम था कि वो भी एक कल्प्रिट बने। तो बॉम्सन हैरान होकर पूछती है क्या। तो मिन्नक बात को घुमा के बोलता है कि वो सेक्रेटरी गांव कैसे हैं। तभी बॉम्सन को गुड्डू का फ़ोन आता है और फिर वो उससे अच्छे से बातें करने लग जाती है। मिन्नक फिर उससे पूछता है कि क्या तुम गुड्डू को पसंद करती हो। तो बॉम्सन बोलती है आपको कैसे पता। बोलता है कि तुम उसे इतने अच्छे से बात जो कर रही थी तो अलग ही पता चल जाता है। फिर मिन्नक कहता है कि वो बिल्कुल मेरे पता। तो बॉम्सन बोलती है कि आपको तो पुलिस पसंद नहीं है ना। और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो कि बॉम्सन की सेफ्टी के लिए होता है और वो गुड्डू ने मिल गया होता है। तो मिन्नक उसको बोलता है कि बॉम्सन पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो पुलिस वाला उससे बोलता है कि ये मेरी ड्यूटी है। और उधर को आदमी उस लड़की की फ़ोटो खींचता है और उसे परेशान करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक साइको है। इधर मिन्नक एक इवेंट में जाता है जहाँ पर बॉम्सन और वो पुलिस वाले भी उसके साथ जाता है। तो बॉम्सन को वहाँ पे एक आदमी पे शक होता है, वो उसके पीछे पीछे आती है। तो वो इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे आता है। तो बॉम्सन बोलती है कि आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बोलता है कि मेरी ड्यूटी है। फिर मिन्नक और इंस्पेक्टर वॉशरूम चले जाते हैं। तो बॉम्सन बाहर खड़ी रहती है। फिर उससे एक आदमी के ऊपर शक होता है तो वो उसके पीछे जाती है। फिर और उसी बीच में कोई आदमी वॉशरूम में चला जाता है और मिन्नक उस वॉशरूम से बाहर हो जाता है। फिर बॉम्सन मिन्नक से मिलते हैं तो मिन्नक बॉम्सन से पूछा तुम कहाँ गई थी। तो वो बताती है कि उसे एक आदमी पे शक हुआ था तो वो उसके पीछे गई थी। तो मिन्नक उससे बोलता है कि शायद टोपी और मास्क वाला आदमी सस्पिशियस नहीं होता। उसके बाद अगर हम लोग आके देखते हैं तो उस पुलिस वाले घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब छोड़ सकती है क्योंकि तुम्हारे को बहुत खतरा है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे जाना नहीं और मैं आपकी सुरक्षा करूँगी। फिर वो उन्हें बातें करते हैं कि डॉक्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी को शक है, डॉक्टर परेशान होता है। तो वो बोलता है कि ऐसे कितने सारे हो सकते हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे
ब्रदर्स। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि मिन्यू के बहुत सारे हमें यहाँ पता चलता है कि मिन्यू के 2 सौतेले भाई हैं और सबकी माएँ अलग अलग हैं। वो बताता है कि वो इनमें से किसी पे भरोसा नहीं करता, बस उसका एक ही भाई जिस पे वो भरोसा करता है, और तो वो अपने बलबूते पर ये गेम एंड सॉफ्ट कंपनी चला रहा है। और वो बताता है कि उसके डैड ने उसका पूरा कंपनी वगैरह सब उसके नाम कर दिया है, तो उसकी वजह से उसके सारे भाई उसके दुश्मन बन बैठे हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वायलिन बजा रही होती है, जिस लड़की का नाम हीची होता है। और थोड़ी देर बाद उस लड़की के पास गुप्तू का कॉल आता है और वो गुप्तू से मिलने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की गुप्तू की गर्लफ्रेंड है। फिर मिन्यू और बॉन्गसून बातें कर रहे होते हैं, तो मिन्यू बॉन्गसून से बोलता है कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तो बॉन्गसून मना कर देती है। तो मिन्यू को उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात याद दिलाता है, तो बॉन्गसून कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ तक रहने की नौबत आ जाएगी। फिर मिन्यू बोलता है कि तुम गुड्डू को जेलस करने के लिए मेरे साथ चलो, तो बॉन्गसून मान जाती है, बट वो बोलती है कि इसके लिए वो ज़्यादा सैलरी लेगी। मिन्यू के घर पे डिनर कर रहा होता है, तो बॉन्गसून के मुँह से गलती से निकल जाता है कि वो वॉलनट बेकरी उसकी थी। तभी मिन्यू शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे पहले बताना चाहिए था। तो गुड्डू को पता चलता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में है, तो वो बॉन्गसून की सुरक्षा के लिए उसे फ़ोन करके बोलता है तुम कहाँ हो। और वो मिन्यू के घर जाता है और बॉन्गसून को वहाँ से ला ही रहा होता है कि मिन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है, और ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू के साथ ही, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।